साइकोलॉजी कहती है कि अकेलेपन की फीलिंग तब नहीं आती जब हम अकेले होते हैं, बल्कि तब आती है जब कोई हमारी केयर नहीं करता। मनोविज्ञान कहता है कि अपनी आर्थिक स्थिति को हमेशा राज ही रखना चाहिए। अगर आपकी स्थिति अच्छी है तो लोग आपसे उधार मांगेंगे, और अगर अच्छी नहीं है तो लोग आपका सम्मान नहीं करेंगे और न ही आपका साथ देंगे। इसलिए अपने सुख और दुख अपने तक ही सीमित रखें, क्योंकि दोनों ही परिस्थितियों में आपके लोगों के साथ रिश्ते खराब होंगे। क्या आप जानते हैं कि स्माइल हमारे तनाव को कम करती है? क्योंकि जब हम स्माइल करते हैं तो हमारा शरीर एंडोर्फिन नामक हार्मोन रिलीज करता है, जो तनाव को घटाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर आपके मन में किसी बीमारी का थोड़ा सा भी डर है तो आपका दिमाग उन बीमारी के लक्षण आपके शरीर में उत्पन्न कर देगा, क्योंकि हमारा दिमाग इतना शक्तिशाली है कि वह किसी बीमारी का इलाज भी कर सकता है और बीमारी पैदा भी कर सकता है। साइकोलॉजी के अनुसार नीला रंग देखने से हमें रिलैक्स महसूस होता है, और इसकी वजह यह है कि जब हम नीले रंग को देखते हैं तो हमारे अंदर ऐसे हार्मोन रिलीज होते हैं जो हमें रिलैक्स कर देते हैं। साइकोलॉजी के अनुसार जो लोग बहुत जल्दी पक्के दोस्त बनने का दावा करते हैं, उनसे थोड़ा बचकर रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग ज्यादातर ड्रामेबाज होते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि जलन तुम्हारे दिमाग का एक रास्ता है जो यह दर्शाता है कि आप किसी से कितना प्यार करते हैं। साइकोलॉजी कहती है कि अगर कोई व्यक्ति बार बार हाथ धोता है या बार बार पैसों को गिनता है तो इसका मतलब है कि वह किसी मानसिक बीमारी से पीड़ित है। मनोविज्ञान के अनुसार अगर कोई इंसान हम पे फेशियल एक्सप्रेशन के जरिए आलोचना या गुस्सा करे तो हमें ज्यादा गुस्सा आता है बोलकर की गई आलोचना और गुस्से की तुलना में। एक साइकोलॉजिकल स्टडी में पाया गया कि यदि एक कमरे में 20 लोग हैं तो 50% संभावना है इस बात की कि किन्हीं दो व्यक्तियों की जन्म तारीख समान होगी। साइकोलॉजिस्ट का मानना है कि किसी भी व्यक्ति को अपना नाम सुनना बहुत अच्छा लगता है। इसी वजह से अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति आपसे अट्रैक्ट हो तो उनसे बातचीत करते समय उनका नाम लेते रहें। अकॉर्डिंग टू न्यूरोसाइंस, हमारा दिमाग एक समय में सिर्फ एक ही चीज पर फोकस कर सकता है। साइकोलॉजी कहती है कि जब आप काम पे जा रहे हैं या फिर आप कोई ऐसा काम करने वाले हैं जिसकी वजह से आप नर्वस फील कर रहे हैं, तो आप अपनी पसंद का म्यूजिक सुनें और अपना फेवरेट सॉन्ग गाएं। ऐसा करने से आपका स्ट्रेस लेवल काफी हद तक कम हो जाता है, जिससे आप काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करने लगते हैं। एक साइकोलॉजिकल स्टडी में पाया गया कि किसी भी आदत को बिल्ड करने में 66 डेज का टाइम लगता है। अगर आप 66 डेज तक कोई भी काम कंटिन्यू कर लेते हैं तो फिर आपको उसकी आदत पड़ जाती है। मनोविज्ञान कहता है कि जो लोग 2 भाषाएं जानते हैं, मतलब जिन लोगों के पास एक से ज्यादा लैंग्वेज का नॉलेज है, वो लोग जब एक भाषा से दूसरी भाषा में बोलना शुरू करते हैं तो उनके हाव भाव भी उसी तरह बदल जाते हैं और उन्हें इस बात का पता भी नहीं चलता है। एक साइकोलॉजिकल स्टडी में पाया गया कि लंबे समय तक अकेले रहना आपके लिए उतना ही खतरनाक है जितना कि एक दिन में 15 सिगरेट पीना। मनोविज्ञान कहता है कि अगर आपसे कोई अपनी फीलिंग्स छुपा रहा है और आप ये बात समझ जाते हैं तो आप सामने वाले व्यक्ति से एक सवाल पूछें, इसके बाद और कुछ न बोलें, तो वो कुछ देर में अपनी बात आपसे जरूर बता देगा। साइकोलॉजी कहती है कि जो लोग सूरज की रोशनी में ज्यादा समय बिताते हैं वो दूसरों की तुलना में काफी खुश होते हैं। सनलाइट में टाइम बिताने से आपका मूड अच्छा होता है और डिप्रेशन कम होता है। आपको दिन में कम से कम 10 मिनट तो सनलाइट में जरूर रहना चाहिए। इससे आप काफी ज्यादा रिलैक्स महसूस करेंगे
और मेडिकल साइंस भी इसे काफी ज्यादा बेनिफिशियल मानता है। साइकोलॉजी कहती है कि अगर कोई कहे कि आप बदल गए हो तो इसका मतलब है कि आपने वह चीजें करनी बंद कर दी है जो उन्हें पसंद है और उन्हें आपसे चाहिए थी, बाकी आप में कुछ नहीं बदला है। ऐसी ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग साइकोलॉजी फैक्ट की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।